एक बात कहें आपसे? हम्म। आज आप बहुत हसीन तरीन, बड़े खूबसूरत लग रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको हमारी नजर लग जाए। आप नहीं तो देखा तो देखता रह गया, क्या कहूं, कहने को क्या रह गया। आंधियों के इरादे तो ठीक ना थे। ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया? आपकी चाहत का तेल था इसमें, इसलिए दिया तूफानों से लड़ गया। क्या इस दिए में अब भी तेल है, या लड़ने लड़ाने में सब खर्च हो गया? जब खर्च हुआ तो हमने आपकी मोहब्बत के पेट्रोल पंप से थोड़ा थोड़ा उधार फ्यूल भरवा लिया। बड़े शरारती हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता जब तुम मुझे ऐसे पुकारती हो। भाभी जी और हमारे बीच एक लंबा गैप आ गया है। इस गैप को भरना अति आवश्यक है और ये सिलसिला चाय और कॉफी से शुरू किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे भाभी जी के करीब जा पाएंगे। तुम मेरे इश्क की गाड़ी के चालक हो। नहीं, मैं तुम्हारा नौकर और तुम मेरी मालक। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भैया, हम कैसे लग रहे हैं? एकदम लाल किला छाप अगरबत्ती की ब्रांड एम्बेसडर लग रही हो। आप क्या बोले? कुछ नहीं, हमने कहा जाके सो ही जाओ। हाय दिया, अभी रात कहाँ हुआ है? अभी तो शाम जवा है, जवा है, जवा है। हाँ तो ये जवां शाम में ही जाके सो जाओ ना पगली, तुम सोती हुई ज्यादा अच्छी लगती हो। वाह मत बल। अब मतलब को घुसड़ो तकिए के नीचे और चुपचाप जाके सो ही जाओ मेरी अम्मा। ऐसे काहे बात करते हैं आप हमसे? हमको ना आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करना है। किस बारे में? वो वैलेंटाइन डे आ रहा है ना? अरे वेली तो तुम हो, वो वैलेंटाइन होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। वो दिन ना हम ईडी ड्रेस पहनेंगे। अच्छा, तो क्या बात करनी है तुम्हें उस बारे में? हाँ तो हम ई बोल रहे हैं कि हम कछु तो स्पेशल करेंगे ना वो वैलेंटाइन डे पे। अरे पहले नाम तो ठीक से बोलना सीख लो। वैलेंटाइन डे क्या घुइयां मनाओगी? ब्रिटनी स्पीयर्स बोली है आपके नाम में क्या रखा है? तुमसे कब बोली? हमसे नहीं बोली। हाँ। वो बहुत सारी किताबों में लिखा है। अरे वो ब्रिटनी स्पीयर्स नहीं बोली है, वो शेक्सपियर ने बोला है कि नाम में क्या रखा है। अब भाई तो नाम में क्या रखा है? अरे यार, रीड माय लिप्स। का? का? हाथ। हाय दिया। तिवारी जी, छी 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 छी। आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? भाभी जी वो तो शट अप। अरे ये हॉट पोछना बंद कीजिए अपने। आप किसी के बेडरूम में घुस रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं उस कमरे में, मतलब वो किस हाल में है, कैसे, आपने सोचा भी नहीं? अरे यार, आप हस्बैंड वाइफ किसी भी हाल में हैं, उसे देखने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो क्या करने आए थे? घुइयां उखाड़ने आए थे मेरे कमरे में आप? देखिए ऐसा है कि कुछ समय से हमारे और भाभी जी के रिश्तों में जो गलत फहमी की घुइयां जो उखड़ गई थी, बस उसे उगाने आए थे और क्या। तिवारी जी, जी गेट लॉस्ट। जी। रीड माय लिप्स। रीड माय लिप्स। यहां से कहां जा रहे हैं? नीचे से, दरवाजे से। Oh God! इस आदमी ने जीना हराम कर दिया यार, कच्चा बनियान का बच्चा। टेल मी अबाउट इट। बेबी, हाँ। I'm done for the day. बेबी, अभी तो रात जवान है। Really? आपकी बार? आपकी बार क्या? आपकी बार अरे बोलो ना, आपकी बार क्या? राजा राम इलेक्ट्रिशियन आएगा। और सब चोरों की नजर उस बक्से पे होती है, मौका मिलते ही बक्सा गायब। लेकिन इस गहने के बक्से को चुराना इतना आसान नहीं। शायद कोई ज्वेल थीफ इस बक्से को उड़ा के ले जाए। कोशिश तो करके देखो, काट लूंगी। ओ,
तो तुम काटती भी हो। ऐसे में समझना कि अकेली लड़की देखकर फायदा उठाने की कोशिश मत करना, वरना वरना क्या? वरना कामयाब हो जाओगे। फॉल्ट कहाँ है? Where is the fault? The fault is right there in the lamp. Oh. Lamp. ये लैंप, ओए! ये लैंप बार बार फ्यूज क्यों हो जाता है? लगता है कोई इसका स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन बार बार दबाता है, इसलिए इसमें ये बड़ा फॉल्ट हो जाता है। Actually, you're right. इसीलिए फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है। हमने बड़े बड़े फॉल्ट ठीक किए, ये फॉल्ट तो कुछ भी नहीं। तुम बड़े खराब हो। और तुम महंगी शराब हो। तुम महकशी की तिलमिलाहट हो। और तुम बंद बोतल में अंगूरी के बेटे की कसमसाहट हो। मैं गांव की गोरी और तुम एक शहरी हो। और तुम बरबाले के बगान की गिलहरी हो। What is this, विभू? क्या व्हाट इज? मैंने क्या बोला? ये क्या फिर से, ये कौन सा वाहियात वर्ड फिर से यूज किया यार तुमने? वही ना, बरबाले के बगान की गिलहरी बोला है। Where is this गिलहरी coming from? I'm not a गिलहरी. I don't like a गिलहरी. ओके, काफिया नहीं मिल रहा था ना यार। ये ना तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मुझे पहले क्या बुलाते थे तुम? वो छिलावांडा। छिलावांडा, हाँ। मेरी अब शक्ल क्या बदल गई, तो अब छिले हुए अंडे से मैं गिलहरी बन गई। Calm down, calm down, calm down. तुम मेरी तुलना परियों से क्यों नहीं करते? वहाँ किसी और का कब्जा है। Yes. मैंने कहा बेबी तुम परियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, हसीन हो। परियों और तुम्हारा क्या मुकाबला है यार? परियां तुम्हारे सामने पानी भरती हैं। Then don't call me this गिलहरी. I don't like it. Okay, fine. I'll not call you गिलहरी because गिलहरी is innocent. I'm not innocent. तभी मैं तुम्हें गिलहरी बुला रहा था यार। दुनिया में सिर्फ एक गिलहरी इनोसेंट है। Okay, okay. I'll call you हॉटी। No. Then? तुम राजा राम हो। तुम राजा राम के कैरेक्टर से बाहर निकल रहे हो। मुझे देसी पसंद है। I like it देसी. I'm a देसी girl. All right. And I like a देसी boy. Okay. I got it. तो मैं इश्क का नाविक और तुम हुस्न की नाव। तेरी ऐसी की तैसी भाभी जी जो हंसनी है और तू कौवा है, कौवा। साले भाभी को दबोचने चला था तू। अबे What do you mean by ये दबोचना चाहते हैं? और आपकी क्या प्रॉब्लम है? क्या मतलब? ये विभू हैं। विभूति जी आप? जी, विभूति नारायण मिश्रा। तिवारी जी, जी read my lips. जी गेट लॉस्ट। नहीं। Go to hell. खराब कर दिया साहब। बेबी, अब बहुत हो गया ये राजा राम। कुछ अलग ट्राई करते हैं। नहीं मेरी क्या है कि देखो ऐसा है कि मुझे यकीन हो गया कि तुम अन्नो। Really? यस। शक्ल भले बदल जाए लेकिन इंसान का कैरेक्टर नहीं बदलता। मतलब? तुम्हारा कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है। लेट्स गो। Love you, baby. तिवारी जी, आप गैर नहीं, मेरे अपने हैं। भाभी जी आप? नहीं नहीं, ये कहीं हमारा वहम तो नहीं? वहम नहीं, मैं हूँ। भाभी जी आप? जी। भाभी जी आपका पवित्र स्पर्श पाकर हमारा उद्धार हो गया। भाभी जी आपका स्पर्श पवित्र नदियों के उस जल के समान है जो हमारे जैसे शापित लोगों को पवित्र करने के काम आता है। आप अपने आप को शापित समझते हैं? नहीं नहीं भाभी, दरअसल हमारा तात्पर्य ये नहीं था। अच्छा, अपने तात्पर्य को डालिए अपने जेब में और फिलहाल हमारा तात्पर्य। जी भाभी जी बताइए क्या है आपका तात्पर्य? मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपके साथ थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रही हूँ। चलता है भाभी जी, सब नहीं, चलता उसके है। लिए वाकई हम बहुत शर्मिंदा हैं। एक्चुअली क्या है ना कि विभू को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे एक्सेप्ट करने में, इसीलिए मैं अपसेट थी। सियार क्या जाने हिरणी का स्वाद। अर्ज किया है तुम लड़की नहीं
जिंदा ताजमहल हो। उफ, क्या अंदाज है। तुम लड़की नहीं एक जिंदा ताजमहल हो। आगे? तुम लड़की नहीं एक जिंदा ताजमहल हो। सोचता हूँ तुम पर टिकट लगा दूं। कैसी वाहियात शायरी है विभू। क्या हो गया? मैं कुछ दिनों के लिए गायब क्या हो गई, तुम शायरी करना भूल गए। मुझ पर टिकट लगा के मेरा क्या तमाशा बनाने वाले हो? कैसी तारीफ है ये? बेबी क्या है कि क्या बताऊं यार, मैं तुम जब से गई हो ना मैं शायरी भूल गया हूं यार। हाँ लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ ना, तो कर लो ना शायरी कोई अच्छी सी। जरूर। अब तुम आ गई हो ना, मैं तुम पे ऐसी ऐसी शायरी लिखूंगा, ऐसी ऐसी शायरी लिखूंगा कि तुम भी याद रखोगे। अच्छा लेकिन शायरी से पहले तुम वो गाना गाओ ना जो मुझे देखकर हमेशा गुनगुनाते थे। हेलो, तैयारी कर लो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सत्यानाश जाए, सत्यानाश जाए अपू सिंह तेरा। अरे सारे तो कुछ जुलाब है जाए और बाथरूम नसीब ना हो सारे। भैया बाथरूम नसीब भी हो जाए तो सारे को पानी नसीब ना हो। भगवान हम गरीबों की सुनियो, अगर पानी हो तो बाथरूम का दरवाजा ना हो। अरे यार तुम लोग हप्पू सिंह को क्यों कोस रहे हो यार? हैं? हप्पू सिंह की क्या गलती है इसमें? सारी गलती तो मेरी है ना। तो अगर कोसना है, कूटना है तो मुझे कोसो, मुझे कूटो। बिल्कुल सही कहा इसने। और भैया सक्सेना, प्रेम प्यार के त्योहार मनाना कोई पाप थोड़ी ना है। पाप है। विदेशी त्योहार मनाना पाप है। भैया अब प्यार करना कोई पाप नहीं है। हाँ यार सही बात है, प्यार करना पाप नहीं है, लेकिन देश की प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन को संभालना भी पाप नहीं है। और अगर ये पाप है तो इस जेल में बंद रहना मेरी सबसे अच्छी, सबसे बड़ी सजा है। सजा नहीं, मजा है। तुम्हारे केस में तो ये मजा ही मजा है। अब सुनो, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। अब तुम रात भर यहीं पे सड़ो और एंजॉय करो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, फुल नाइट, गुड नाइट, एंजॉय, बाय बाय। हवल बेटा सक्सेना, बेटा तेरी वजह से आज हम अपनी गर्लफ्रेंडन के साथ में वैलेंटाइन डे नहीं मना पाए रे। अरे पगलैट, जा बात की भरपाई अब तू ही करेगो। अब तू हम तीनों की गर्लफ्रेंड बनेगा। आई लाइक इट। कम ऑन लॉन्डो, आओ और मुझे उधेड़ो। आओ आओ। बचाओ! कम ऑन, अरे आ जाओ लॉन्डो, कम ऑन, आओ। चलिए, ये क्या कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? फिलहाल तो मैं खांसी की दवा पी रहा था भाभी माँ, जो आपने पीने नहीं दिया। तो मतलब इसके अंदर जहर नहीं है? नहीं भाभी माँ, जहर पी के मरने का मेरा इरादा नहीं है। अगर मैं मरूंगा भी ना भाभी माँ, जो कि मैं जरूर मरूंगा, तो मैं मरूंगा झटका खा के। क्योंकि झटका खा के मरने में भाभी माँ बिल्कुल पता ही नहीं चलता कब कौन तय बोल जाता है। आइडिया, लेकिन आप काय बोलना चाहते हैं? इसलिए भाभी माँ क्योंकि इस भरी दुनिया में मेरा कोई बचा ही नहीं। ओफो, सक्सेना जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, हम सब है ना, आप हमारे बेटे हैं, हम सब आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ भाई माँ, मैं जानता हूँ कि कोई करता हो या ना करता हो, पर मेरी भाभी माँ मुझसे बहुत प्यार करती। आई लाइक इट। लेकिन भाभी माँ, मेरी बुलबुल मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। आई डोंट लाइक इट। मुझे ऐसे इस दुनिया में तड़पता हुआ छोड़ के मेरी बुलबुल
किसी और की बाहों में समा गई माँ। ओ, बुलबुल कोई पंछी है? नहीं 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 भाई माँ, पंछी नहीं है, पंछी नहीं है, बुलबुल पंछी नहीं है। सक्सेना जी, हमरे बिटुआ इतना दुखी ना आई हुई है। आप सच्ची बहुत मेंटल मैन है। मेंटल मैन, आई लाइक इट। जेंटलमैन। ऐसे ही पकड़ा है। देखिए देखिए वो कितने सदमे में आई थी। इस वक्त इन्हें हमारे सहारे की सख्त जरूरत है अंगूरी जी। देखिए कितना गहरा सदमा लगा है उनको। हाँ। किस बात का इतना स्ट्रगल है? यार ये इजारबंद में गांठ पड़ गई है। कहाँ गांठ पड़ गई है? नाड़े में, नाड़े में गांठ पड़ गई है। खोल दो प्लीज। खोल दो ना, यूज योर फिंगर्स। यार प्लीज, मुझसे नहीं खुल रहा, प्लीज तुम खोल दो यार। अरे मेरे पास इसकी चाबी है क्या विभू, मैं कैसे खोलूं? लेकिन पेट बड़ा दब रहा है यार, अभी प्लीज कैन यू हेल्प मी आउट? तो चाकू लो और काट दो ना। इतनी अच्छा खासा नाड़ा खराब हो जाएगा यार। क्यों? नाड़े में हीरे जवाहरात लटके हैं। हद है यार, छोटे से नाड़े को लेकर इतने परेशान कैसे हो सकता है कोई यार? I got it, okay? काट दो। What a relief. विभू तुमने नाड़ा किससे काटा? विभू तुमने इससे क्यों काटा? ये नाड़ा कट करने के लिए नहीं है, ये मेरे हेयर कट के लिए है। क्या यार, वो एक तो इतनी परेशान हूं मैं, वैसे भी तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। बेबी, तुम क्यों परेशान हो इतनी? Tell me, are you all right? Yeah, it's not about us. मैं सक्सेना जी को लेकर थोड़ी सी परेशान हूँ। अरे सक्सेना जी को लेकर तुम इतनी टेंशन में काहे हो पगली? आपको पता है सक्सेना जी का ब्रेक फेल हो गया है। ब्रेकअप होता है पगली? ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है वो कितने परेशान है। अरे पगली तुम्हें ही बताओ, वो एक सर्टिफाइड पागल है, भला कोई भी लड़की उसके साथ कैसे टिकेगी? मतलब पागल इंसान को प्यार करने का कोई हक नहीं है? अरे भाई, प्यार करने का हक हर किसी को है, इंसान को है, जानवर को है, चिड़िया को है, चिरटों को, सबको सबको, व्हाई नॉट? और मिस्टर सक्सेना ये ऊपर के सारे कैटेगरीज में नहीं आते। अरे तुम्हें क्या हो गया पगली? सक्सेना जी को लेकर तुम इतनी जज्बाती काहे हो रही हो? उनका जो हाल है ना, वो तो हमसे देखा ही ना जाता है। वो हमेशा रोते ही रहते हैं। ना कुछ खाते ना कुछ पीते हैं, बस रोते ही रहते हैं और एक ही बात बोलते हैं। क्या बात? कि बुलबुल तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लगता है ये कमबख्त किसी चिड़िया के पैर में गिरफ्तार हुआ है। लास्ट टाइम तुम्हें याद है, एक चिड़िया के पैर में गिरफ्तार हुआ था जिसने आधे कानपुर की नाक में दम कर दिया था। या बट बुलबुल इज नॉट अ चिड़िया। ये तुम कैसे कह सकती हो? तुमने देखा है क्या? नहीं, हम देखे ना आई हैं, लेकिन हम पूछे जरूर थे कि बुलबुल कोनो पक्षी है का? तब उन्होंने कहा कि बुलबुल कोई पक्षी नहीं है, लेकिन बुलबुल हमारी जान है और मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तब तुम मुझसे क्या चाहती हो यार? कैसा वाहियात सवाल है विभू। सक्सेना जी हमको माँ मानते हैं, वो हमरे बच्चे जैसे हैं, तो का हमरा फर्ज नहीं बनता कि हम जाकर उनका मदद करें? लेकिन तुम क्या मदद कर सकती हो पगली? तो आपकी कहने का ई मतलब है कि हम उनका मदद नहीं कर सकते हैं। तुम मुझे बताओ कि तुम इसकी क्या मदद करो? हाय 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 टिल्लू, तेरी जान कसम यार, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही है यार। बे बावले संभाल के, नाजुक है, कहीं टूट ना जाए। सारे तेरा दिमाग खराब आ गया भैया। मैं खुद टूट जाऊंगा, लेकिन जा क्वार्टर को बिल्कुल नहीं टूटने दूंगा यार। टूट तो मैं गया हूं मेरे प्यारे दोस्तों। उस बेवफा बुलबुल ने अपनी बेरुखी के ढेरों बुल मेरे इश्क की बकरियों पर ऐसे छोड़े कि मेरी बकरियां सक्सेना जी रोइए मत, सक्सेना जी रोइए मत। यार मुझे लग रहा है किसी छोरी ने सक्सेना को प्यार में धोखा दिया होगा। कमाल कर रहे हो यार। हमें बहुत परेशान करती है, उन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया, हमारा बैंड बजा के रखती है। ऐसे ही पकड़े हैं।
अगर ऐसा दिखाएंगे ना तो सक्सेना जी का औरतों पर से विश्वास ही उठ जाएगा। हाँ, लेकिन कहीं ऐसा करने से वो हमेशा के लिए औरतों से नफरत तो नहीं करने लगेंगे? नहीं, अगर नफरत करने भी लगेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे? मतलब क्या घुइयां उखाड़ लेंगे? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तिवारी जी। देखिए, सक्सेना जी का दिमाग बिल्कुल ही कोरे कागज की तरह है। आप जो भी छाप देंगे हमेशा के लिए छप जाएगा। अरे यार, अगर हमें उस बुलबुल के विषय में पहले पता होता तो हम उससे मिलकर इस मामले को सुलटा लेते, इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेते। सच्ची वो जो भी की है ना वो बुलबुल बिल्कुल अच्छा ना ही की है। हम तो क्या बोलते हैं अनीता जी, हमरे जो पुत्तू भैया है ना, पुत्तू? अब पुतन भैया, और पुत्तू? हाँ, जो जेल में है, उनको बोलते हैं वो ना बुलबुल को उठवा लेंगे और उनको ठीक कर देंगे। हाँ, और फिर वो खुद ही बुलबुल को लेके उड़ लेगा, समझी? तिवारी जी, भाभी जी, रेडी? यस, वी आर रेडी। लेकिन ना हमको बहुत उल्टी फील हो रहा है। आप गिल्टी कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। क्यों गिल्टी क्यों फील हो रहा है? वो कहा है ना कि हम लड्डू के भैया से ऐसे आगे होकर लड़ते ना आई हैं। ये तो झूठ मूठ का ही तो लड़ना है अंगूरी जी। सुनिए, आ गया लड़ने के लिए तैयार है। तो चलो आप दोनों शुरू हो जाएंगे, चलिए। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे तुमसे शादी करके मैंने बड़ा पुण्य का काम कर लिया। मैं तो हमेशा यही करना चाहती थी। तुम जैसे मर्द से शादी करके उसे अपना गुलाम बनाना चाहती थी। तुम मर्दों से तो हमरा बचपन का बैर है, दुश्मनी है। हाँ, तुम तो शादी करके ना हमारी जिंदगी कैसी तैसी हो गई है। हर रोज रात को तुम हमें टॉर्चर करती हो। हाँ, टॉर्चर करते हैं और करते रहेंगे। तुम्हारी चाय में नमक डालते हैं, तुम्हारे खाने में मिर्ची डालते हैं, तुम्हारी दाल में कंकड़ डालते हैं, और कई बार तो तुमको हरे धनिये की चटनी की जगह धतूरे का चटनी भी खिला चुके हैं। धतूरे की चटनी, आई लाइक इट। क्या तुम हमें धतूरे की चटनी खिलाती थी? अगर मेरा बस चलता ना तो धतूरे की चटनी में करेले का जूस मिलाकर तुम्हारे मुंह में ठूस देती मैं विभू। तुम बदतमीजी कर रही है मेरे साथ अनीता। जाहिलों के साथ ऐसे ही बात किया जाता है। हाँ अनीता जी, कहा है ना, इन मर्दों को क्या लगता है कि औरतों को शादी करके घर ले आओ और उसके बाद ये सारा जिंदगी काम करती रहे बस। हाँ, और उनके लिए बच्चे पैदा करें। तो क्या गलत सोचते हैं? शादी के बाद औरतों का काम क्या होता है? घर का काम करो, बच्चे पैदा करो, बस। नो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि औरतों का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना? ये ठेका हमने लेके रखा है। ऐसे ही पकड़े हैं, मर्दों को भी बच्चा पैदा करना चाहिए। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बच्चा कैसा पैदा करेंगे और क्यों करेंगे? अच्छा, तो फ्री में पप्पा बनोगे? अच्छा, तो मतलब अब हमें मर्दों को बच्चे पैदा करना पड़ेगा? हाँ, आप मर्दों को भी बच्चा पैदा करना पड़ेगा बस। अनु, तुम्हारी इसी जिद की वजह से आज तक हमारे घर में कोई संतान नहीं हुई है। अगर तुम हामी भर देती ना उस वक्त तो अब तक 20-25 बच्चे हमारे आंगन में खेल रहे होते। हे भगवान, हमने क्यों शादी की, क्यों गर्लफ्रेंड बनाई? ओह गॉड, काश ये शादी ना की होती तो टॉर्चर सहना ना पड़ता हमें। माय गॉड, जिंदगी जहन्नम कर दी इस औरत ने, मेरी जहन्नम कर दिया। गॉड, अच्छा बनिया। बुलबुल, इस औरत ने मेरा जीना हराम कर दिया तिवारी जी। ओह गॉड, ओह गॉड। सक्सेना जी, आप ही बताइए कि कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? ओह गॉड। भैया प्यार का दूसरा नाम ही है बर्दाश्त। अरे कौन से जमाने की प्रेम की बात कर रहे हैं आप जनाब? लगता है आप महाभारत और रामायण की बात कर रहे हैं। अरे आज के जमाने के प्रेम की बात कीजिए। आज तो औरत को बर्दाश्त करना मतलब औरत को सर पे चढ़ाने जैसा है। हम शरीफ हैं तो मालूम है क्या बोलती है हमें? आप शरीफ नहीं, आप डरपोक हैं। अरे जब भी हम अपनी पत्नी के गालों पर चुंबन अर्पित करते हैं तो उसे हमारी मूछें कांटों जैसी चुभती हैं। लेट नाइट तक उसके पैर दबाओ, जैसे वो सवेरे उठे उनको बेटी दो, उनके आगे पीछे घूमो, उनके सारे काम करो, तब भी उनके नाक के नीचे नहीं आता। अरे हमारी बीवी तो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बॉर्डम साबित करने पर तुली है। भाभी जी बॉर्डम नहीं है? एक बार हमारे बेडरूम में आकर तो देखिए। खुशनसीबी होगी, कब आ जाऊं? अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे बेडरूम में आकर मसनद डालकर बैठ जाइए। एक बार तनिक छुप कर तो देखिए, एक मासूम पति की प्रताड़ना का दृश्य तो देखिए। हमारे मुंह से चीखें नहीं निकलती क्योंकि हमारे मुंह में क्या? साइलेंसर ठुका होता है।
तिवारी जी, मुझे नहीं मालूम था कि भाभी जी आपको ऐसे ऐसे टॉर्चर करती। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करती है। तिवारी जी, आपको भाभी जी ने कभी उल्टा लटका के मारा है? जी बिल्कुल, कई बार मारा है, कई बार मारा है। और आपको? मेरे तो रोज का रूटीन है, सुबह में चाय देता हूँ उसका, वो चाय पीती है, फिर मुझे पंखे में लटका देती है उल्टा, और फिर झाड़ू को पानी में भिगा भिगा के मुझे सूतती है। एक मिनट, क्या फरमाया आपने कि झाड़ू किस चीज में भिगोती है? बाल्टी में पानी होता है, उसमें भिगाती है वो, और फिर उससे सूतती है। ये आपको कैसे पता कि बाल्टी में पानी ही होता है? जब से ये प्रक्रिया करनी शुरू की है उससे, तब से। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, दरअसल हमने टिल्लू को एक दो बार वो भैंसों के तबेले में बाल्टी लिए देखा था। तो उस बाल्टी में जो लघु शक्ति अम्ल था। तो क्या हमने पूछा भाई ये किस लिए, तो कहने लगे कि अनीता भाभी ने मंगाया है भभूति सेठ जी के लिए। तो व्हाट? अच्छा तिवारी जी, सुना कि भाभी जी आपको खंबे से बांध के गोबर फेंक फेंक के मारती हैं? जी हाँ, निशानेबाजी की शौकीन है। और सुना उनका निशाना अचूक है? जी बिल्कुल, हर जगह अटैक करती है। गॉड, जीना हराम कर दिया बीवी। और इस बात का हिसाब मुझे कभी तो लेना होगा। हिसाब क्यों लोगी तुम इससे इस बात का? हिसाब नहीं लूंगी मैं कि सक्सेना जी के सामने आपने हमारी क्या क्या ऐसी बुराइयां की। नहीं, लेकिन वो भी तो हमारे प्लान का हिस्सा था ना भाभी जी। हाँ, पिलान का हिस्सा, वो तो सब हमको पता है। और हमको ये भी पता है कि आप दोनों को बहुत अच्छा मौका मिल गया अपनी पत्नियों को बुरा भला बोलने का, गाली देने का। बिल्कुल सही कहा आपने, हम दोनों ना आपकी चालें समझ गए हैं। दरअसल आप दोनों अपनी अपनी बीवियों से नफरत करते हैं। ये कैसी बात कर रहे हो? कैसी बातें कर रही हो? हम लोग तो नफरत नहीं करते, क्यों नफरत करेंगे अपनी बीवियों से? नहीं भाभी जी, कोई नफरत नहीं, नफरत की क्या बात है इसमें? नहीं, ये तो बस अनीता जी इज जैकिंग। क्या कहा आपने भाभी जी? जैकिंग? भाभी जी जोकिंग कह रही हैं, जोकिंग। सही पकड़े हैं। थैंक गॉड। वो तो मजाक कर रही थी ना। अंगूरी जी, क्यों बताया आपने? कितना मजा आ रहा था, थोड़ा और मजा लेते। हाँ, मजा तो आ रहा है, लेकिन हमको सक्सेना जी का बहुत चिंता भी हो रहा है। काय का चिंता और सक्सेना जी को जान दो, गुइया खेत में। तिवारी जी, बड़ी गलत बात कर दी आपने। क्या गलत बात कर दी यार? क्या गलत बात कर दी? कितना समझाया उसको कि औरत मजा नहीं, सजा है, कजा है, लेकिन समझाने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया कबखत ने। तो ठीक है ना, फिर से नए तरीके से ट्राई करते हैं। कैसे नए तरीके ट्राई करेंगे? कैसे? लेट्स थिंक। ओके, चलो भाई, खाते खाते सोचते हैं। तिवारी जी समोसा लीजिए प्लीज। हाँ। कैसा है? क्या बात है। एक हफ्ते पुराना है, लेकिन देखो अभी तक फ्रिज ऐसा काम कर रहा है अपना। समोसा अभी तक फ्रेश है। अरे खाइए खाइए, अनु ने खुद बनाया अपने हाथ से। खा जाएंगे चक्कर में। क्या बात है, हम तुम्हें तुम्हारे मकसद में कतई कामयाब नहीं होने देंगे। हमने छुप छुप के तुम्हारी बातें सुन ली। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने तुमसे शादी की। आप हमारे गुलाम थे और हमेशा रहोगे। तो ठीक है, हम तोड़ते हैं गुलामी की जंजीरें। तोड़ दी। और तुम गुलामी की जंजीरें तोड़ कर तो देखो, हम तुमको स्वीट कर देंगे। हाउ स्वीट भाभी जी। आई मीन भाभी जी, वो आप शूट करना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। बुलबुल, मेरी बुलबुल, ओ मेरी बुलबुल, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? कहाँ चली गई थी यार? मेरी जान, मैं तेरे बिना मर जाता। कहाँ चली गई थी? मैंने जिसे ढूंढा गली गली, वो मेरे पिछवाड़े में मिली। आइडिया, ये आपकी बुलबुल है का? जी हाँ भाई माँ, यही तो है मेरी बुलबुल। लेकिन आपने तो कहा था कि आपकी गर्लफ्रेंड है। हाँ, और हम पूछे भी थे कि वो कौन चिड़िया विड़िया तो नहीं है। जी हाँ भाई माँ, मैंने कहा था कि चिड़िया नहीं है, पर मैंने ये थोड़ी कहा था कि बिल्ली नहीं है। आप लोग अपना प्रोग्राम जारी रखो। आप दोनों भाभी माँ, इन दोनों को जहर दे दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।